अच्छा, मेरा नाम हरिंदर सिंह है। मैं फार्म गुरु नामक एक कंपनी से आया हूँ, नानकमता से। और हम लोग की कंपनी बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने में हेल्प करती है ना, और टेक्निकल ट्रेनिंग भी देते हैं। और मैं इनके साथ यहाँ पे MIT यूनिवर्सिटी के साथ एज ए रिसोर्स पर्सन जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आपको आज वर्मी कंपोस्ट का बताता हूँ कि क्या क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं जी। तो ये आपके सामने देख रहे हैं कि एक पिट है ना, लगभग 6 फीट बाय 6 फीट का पिट है, और ये 1.5 फीट इसकी गहराई है। जितनी यहाँ पे आपको दिख रही है ना, इतनी गहराई है। तो ये जो 1.5 से 2 फीट की जो हाइट होती है, परफेक्ट हाइट होती है वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए। अब इसमें अपने को चाहिए क्या और इसको क्यों करना है, ये सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ चाहिए और इसको करने का ज़रूरत क्या है। तो कोई बता सकता है क्या ज़रूरत है इसको करने की, इसको हम क्यों कर रहे हैं वर्मी कंपोस्टिंग? जी, फिर उस गोबर की खाद को हम जी। तो इसको हमें ऑर्गेनिक, हमारे जो खेत हैं उसमें हम एज ए खाद यूज कर सकते हैं, केमिकल से बचने के लिए। तो वैसे तो DAP और बहुत सारी फर्टिलाइजर हैं, उसको डाल के खेती हो रही है, लेकिन जो इससे खेती होगी वो बिल्कुल एक स्वच्छ खेती होगी और आपके लिए बहुत ही तगड़ी फसल पैदा होगी। तो बाकी तत्व हमारे अंदर भी कम हो, फसल में कम हो जाएंगे तो हमारे अंदर भी कम हो जाएंगे। जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना काल में क्या जिंक की गोलियां सबने खाई थी, है ना, और विटामिन C की खाई थी। तो क्योंकि वो हमें नहीं मिल रहा है हमारे जो खाद्य पदार्थों से, तो उनमें कमी है, तो हमारे अंदर भी कमी है। तो जिंक भी खाना पड़ा, आयरन भी खाना पड़ा, और भी चीज़ें खानी पड़ी। तो अगर हम संपूर्ण आहार अपने पौधों को देंगे तो वो भी स्वस्थ होंगे, और उनको हम लेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। ठीक है जी। तो आज हम बात करते हैं फिर वर्मी कंपोस्टिंग की, इसको कैसे तैयार किया जाए। तो ये एक पिट है जो 6-7 फीट का आपके सामने देख रहे हैं। इसकी हाइट लगभग 1.5 फीट है। तो इसको हमें, ये थोड़ा कम भरा हुआ है इस टाइम पे, तो इसको पूरा भर देना है। उतनी जगह छोड़नी है कि पत्ते डालने लायक इसमें जगह बच जाए। तो गोबर हमें लेना है इसमें। तो गोबर बिल्कुल ताज़ा गोबर नहीं लेंगे। गोबर होना चाहिए कम से कम 15-20 दिन पुराना, या 1 महीने पुराना तक का भी चल सकता है। अगर गला हुआ पुराना गोबर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि केंचुआ उसको नहीं खाएगा, वो एज इट इज पड़ा रहेगा, या उसको थोड़ा खाएगा। जब उसको मतलब उसको बिल्कुल और कुछ नहीं मिलेगा तब उसको खाएगा। तो हमें क्या करना है, ताज़ा गोबर ही लेना है इसमें। और बिल्कुल ही फ्रेश ताज़ा गोबर आप लेके आ गए कि भाई 1 हफ्ते के अंदर का, उसमें भी गर्मी होती है, आपने देखा है, हाँ, गैस होता है। तो जी, तो फिर अगर वैसा वाला उपलब्ध है, पुराना नहीं उपलब्ध है, तो उसके लिए भी तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा अगर आप मतलब उसमें इच्छुक होंगे। वैसे सबसे अच्छा है कि आप 1 महीने के लगभग का जो पुराना गोबर है, जिसमें एक बार पूरा उसका मॉइस्चर नुचड़ गया हो, है ना, तो वो ढेर लगाते रहते हैं हम, जैसे, है ना, वो उधर से गोबर आता जाता है और ढेर लगाते रहते हैं। तो वो जो उसका 15 दिन 20 दिन बाद वो पूरा एक बार थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो उस वाले गोबर को हमें लेके आना है ट्रॉली में भर के। और यहाँ अपने घर में गाय भैंस है, तो उसको एक जगह आप इकट्ठे करते जाइए। जब वो जैसे 1 महीने का हो गया तो आप इस पिट में डाल देंगे उसको। कितनी हाइट तक डालेंगे बताएं दोबारा से, कितना ऊंचा? 1.5 से 2 फीट तक का, 1.5 से 2 फीट का। एक तरीका है कि ऐसा बना के आप बनाइए। दूसरा तरीका ये है कि ये अपने आप बना नहीं हुआ। दूसरा तरीका है कि आप ऐसे लंबा बेड बनाइए, है ना, लगभग इतना 3 फीट चौड़ा कर लीजिए, और लंबाई आप अपने हिसाब से उसको लंबा बना लीजिए, और हाइट वही जितनी मैंने आपको बताई है। कितनी? 1.5 से 2 फीट। हाँ, ये याद रखिएगा, ज्यादा गहरे देने में अच्छा नहीं होगा। 1.5 से 2 फीट। चौड़ाई भी ज्यादा हो सकती है, लंबाई भी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन हाइट नहीं कम ज्यादा हो सकती। ठीक है ना। तो करना क्या है आपको, पहले नीचे अगर कोई पन्नी बिछा ले आप, मिट्टी वाला स्थान है, वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए ताकि उसमें पानी ना भरे, और उसके ऊपर पन्नी बिछा लीजिए, है ना। पन्नी बिछाने का कारण ये है कि केचुआ ऊपर गोबर डालेंगे, केचुआ डालेंगे, हाँ, तो वो नहीं तो मिट्टी में भी जा सकता है। तो इसलिए पन्नी बिछा लीजिए, अच्छा है। अगर पन्नी नहीं भी बिछाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पन्नी बिछाना भी कोई अति आवश्यक नहीं है। अगर पन्नी नहीं है तो डायरेक्ट आप गोबर बिछाइए और उसमें केचुआ डाल दीजिए। केचुआ कौन सा डालना है? एसिनो फोर्टिडा, जो कि अमेरिकन वाला केचुआ बोलते हैं हम लोग। वो छोटा छोटा रहता है, मोटा ताजा नहीं रहता, बिल्कुल छोटा छोटा रहेगा वो। इसमें कोशिश करेंगे, अगर अपने को दिख जाएगा कहीं तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। केचुए की पहचान होना बहुत जरूरी है आप लोगों को। एसिना फोर्टिडा बिल्कुल पतला पतला रहेगा, वो धागे की तरह। वो आप कहोगे ये तो बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं, पूरा वयस्क केचुआ रहेगा उसमें। चलो, ये सर्दी की वजह से थोड़ा गहरा चले गए हैं लग रहा है, तो इसमें अभी मेरे को नहीं दिख रहा है। तो इसको किसी चीज के लिए पुआल से, पत्तों से ऊपर ढक देना है। इसका ढकने का क्या कारण है कि आपका इसमें से मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, पानी मेंटेन रहेगा। अगर किसी कारणवश, मान लो गर्मियों का समय है, जून है, जुलाई है, तो आपको ये सूखा दिख रहा है ऊपर, इसको हटाएंगे तो अगर सूखा है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है।
हाँ, इतना 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 पानी डाल देना है, नीचे तक नहीं भरना है कि पूरा पानी भरना है, ऊपर ऊपर इतना इतना गीला हो जाए बस, उसमें सही हो जाएगा।